शाह न्यूज में आपका इस्तकबाल है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए शाह न्यूज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 29 मार्च बरोज़ इतवार महबूब नगर में वाइट हाउस फंक्शन हॉल में अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्मिक ग्रुप की जानिब से तरबियती हज प्रोग्राम रखा गया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ, बेहतरीन इंतज़ामात के साथ सब वो लोग यहाँ पर जमा हुए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इत्मीनान बख्श प्रोग्राम हुआ। हमारे को हैदराबाद से मदऊ किया गया था अल्हम्दुलिल्लाह हज के उन्वान पर और उम्रा कैसे अदा करें, आदाब मदीना के ताल्लुक़ से मौलाना यहाँ पर मौजूद थे। हज़रत ने जो है ना तशफ़ी बख्श आदाब मदीना बयान किए और अल्लाह के फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम इस तरीके से मुकम्मल हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक और चीज़ मक्कतुल मुकर्रमा का एक स्ट्रक्चर और ढांचा बनाया गया, जहाँ पर प्रैक्टिकली फिजिकली लोगों को जब बताया गया तो बहुत इत्मीनान के साथ समझ में आया। ऐसे कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके का इजहार करके गए हैं कि हमको हज का जो तरीक़ेकार है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इत्मीनान अंदाज में समझ में आया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जितने आज़मीन हज यहाँ से और जितने नारायण पेट और जटचल्ला और जितने करीब के डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से तशरीफ़ लाए थे, सबको अल्लाह तबारक व तआला सबके हज को कबूल फरमाए। और यहाँ पर कॉस्मिक ग्रुप की जानिब से पिछले 29 साल से एहराम वगैरह और जो है ना पूरे किट में उनको तस्बीह और जो है ना कई ज़रूरियात के सामान दिए जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसे भी कबूल फरमाए और जो यहाँ पर हमें दावत दिए हैं इंतज़ामिया और टीम कॉस्मिक ग्रुप की, अल्लाह तबारक व तआला सबको कबूल और मंजूर फरमाए और जितने आज़मीन हज है सबके हज वगैरह को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें थोड़ी सी भी बनाना चाहता था, ज़्यादा ये बड़ी मतलब जगह है। इस जगह के मुताबिक ये है कि ये उम्मीद वाला वहाँ कि यहीं पर अंदर खाने काबा के ऊपर साइड में एक फरनादा बना है जिसको मीज़ान रहमत कहते हैं। मौका अगर मिले तो ये जो फरनादा बना है जिससे अगर आए खाने काबा में तो पानी गिरता है उसके नीचे से, तो उसको कहते हैं नाले को मीज़ान रहमत। अगर उसके नीचे कोई खड़े होकर 2 रकात पढ़ ले और दुआ करे तो उसके मुताबिक है अल्लाह तबारक व तआला उस जगह को कबूल फरमाते हैं, दुआएं कबूल फरमाते हैं। इसलिए अंदर से कर लेता है। इसी वजह से वो लोग मक्के पर जो है ना दीवार बनाएंगे, उतने हिस्से को अंदर कर दिए और अल्लाह तबारक व तआला भी ये चाहता था होगा कि वो अल्लाह के रसूल की उम्मत में जो उसके बाद आ जाए। इसके बीच वाला जो हिस्सा है इसे कहा जाएगा ये मकबूल और ये बाब है जो है ना खाने काबा का दरवाज़ा है। इसकी मौका निकाल के अगर चौखट को हाथ लगाने का मौका मिले तो वहाँ पर खैर कर दुआ करनी चाहिए। बात ये है देखिए और जब वो आया था इतना सफेद था कि तासीर रखिए कि वो बंदा गुनाह देता है तो उसके सारे गुनाह को देता है और उसके वो गुनाह से पाक लिहाजा मौका मिले। ये बात याद रखें, किसी को तकलीफ दे कर नहीं, किसी को तो तकलीफ देना हराम। ये एक तरीका बता कई तरीके इस तरीके से मैं फिर से दिखा दी इस तरीके से आप इसको बांध आप चलेंगे जितने चाहे आप बड़े जितनी मर्तबा चाहे जरूरत पड़ने के बाद आप भी रहेगा ना। आपको नीचे अमल करने के लिए चादर पहले तो आप जब नियत करेंगे तो सबसे पहले आप इस तरीके से ओढ़ देंगे सर के ऊपर से। अब ये नमाज में ये जो सर पे से आप ओढ़े हैं टोपी का काम नहीं हो गया। अभी आपने नियत नहीं की तो रकात पढ़ेंगे आप नियत करेंगे। मसलन ये जगह है आप हमारे मसूद साहब जो बता रहे हैं अंदर से इसको ये बटन की तरह इस्तेमाल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इतवार बरोज़ 29 तारीख वाइट हाउस फंक्शन हॉल में हज कमेटी महबूब नगर के ज़ेर एहतमाम कॉस्मिक ग्रुप की जानिब से एक आज़मीन हज के लिए एक ट्रेनिंग कैंप मुनक़्क़िद किया गया है। इसका मकसद यही है कि यहाँ से जो भी आज़मीन हज के लिए जा रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर पूरे अरकान को सीख कर जाएँ। ऐसा ना हो कि यहाँ से चले जाएँ फिर वहाँ जाकर कुछ
तकलीफ़ात हो या कोई मालूमात की कमी की वजह से उन पर दम वाजिब ना हो, इसी के मद्देनज़र रखते हुए गुज़िश्ता 29 सालों से हमने ये प्रोग्राम हमारे वालिद साहब के दौर से शुरू किया है, अलहाज मोहम्मद महमूद साहब मरहूम की जानिब से। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज सभी आज़मीन को मुकम्मल तौर पर हमारे हाफ़िज़ क़ासिम अली ज़ाहिद साहब और हमारे ग़ुलाम मोहम्मद साहब दोनों ने मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना के आदाब के बारे में मुकम्मल जानकारी दी है और अल्हम्दुलिल्लाह सभी हाजियों ने आज़मीन ने मुस्तफ़ीद होकर उसका प्रैक्टिकली ना ही थ्योरी बल्कि प्रैक्टिकल किस तरह आज किया जाता है वो सभी समझाया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि सभी आज़मीन को हज मबरूर नसीब फरमाए और उन सभी के दुआओं में हमारा हिस्सा नसीब फरमाए और उन सभी को अपने अपने मकामात पर खैर खूबी से वापस भेजा जाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताकि किसी का धक्का ना लगे, मैं प्रोटोकॉल देते हुए उनकी शान को और बढ़ाते हुए लेके चलना चाह रहा हूँ, तो आप ऐसे लेके चल सकते, कोई मसला नहीं, या फिर इस तरीके से आप लेके चल सकते इस तरीके से आप पहलवान को करा दान किए कि बीमार नहीं है। और जब यहाँ पर तो जो है ना आप यहाँ पर जो है हाथ वगैरह लगाएं और अगर मौका नहीं मिला है तो उनमें से कोई इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन इस किनारे के बाद से हजर अस्वद का ये जो हिस्सा है इसको फरमाया गया है ये कबूलियत वाली जगह है पर अल्लाह के रसूल और ये जाने करीब हुआ है इसका तो ये वाला हिस्से में आते ही यमानी से हजर अस्वद तक का ये वाला हिस्सा एक ही दुआ हम पढ़ेंगे या फिर अगर हम सबसे बेहतरीन काम है दोबारा हर जगह चक्कर में आप तरीके से एक चक्कर मुकम्मल हो गया, आप तस्वीर को आगे बढ़ाते रहे, 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे इस तरीके से और फिर बीच में अगर जमात खड़ी हो जाए तो मेरे 3 चक्कर हुए जमात खड़ी हुई तो अब मेरे लिए जरूरी है कि जमात शरीफ हो जाओ पूरा चक्कर एक बार तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, हाथ में पकड़ जाए और यहाँ से यहाँ तक 4 हिस्से करेंगे तो एक घर कितना होता है, इतने हिस्से पर भी अगर आपका हाथ फिर जाएगा पूरी ओढ़नी निकालने की जरूरत नहीं है, एक कितना अगर हो जाए सुन्नत अदा हो गया काफी है। बारह पूरे आप का करना चाह रहे हैं तो फिर आप पूरी ओढ़नी निकाल के करना है और इसमें ये मसला भी आप अपने जहन में रखें ख़वातीन कि अगर किसी कुएं के पास हो गई यहाँ पर आप पैर धोने में सवाल है कि ये मुसल्ला पहने हुए हैं वो बता रहे कि शायद पेपर लगी होगी और गलत पूरा ओढ़ के कि हमारा सदर न दिखे इस तरीके से सफा के पास पहुंचने के बाद ऊपर जब वो